राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी न्यू वीडियो में। यहाँ पे अम्मा खिला रही हैं बाबू को खाना और मामी किचन में काम कर रही हैं। मामी और अंजलि ने बहुत काम किया है और इसके लिए इन दोनों लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और इसके साथ साथ मैं सौरभ को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि वो पहले से ही आ गया था और बहुत सारा उसने काम संभालना था। मैं उस पर चिल्ला भी पड़ती थी, फिर भी वो बुरा नहीं मानता था। उसने भी बहुत सारे काम संभाले थे, तो इसके लिए उसे भी थैंक यू। तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे घर में किस चीज़ की तैयारियाँ चल रही हैं इतने दिनों से और क्यों मैं मकान में इतनी जल्दी जल्दी काम करवा रही थी। क्योंकि मेरे बेटे और बेटी दोनों का बर्थडे था और ऊपर मकान भी कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने सोचा कि दोनों बच्चों का बर्थडे और ये पूजा, जो कि मैंने अखंड रामायण का पाठ रखा था घर पे, तो मैं सोच रही थी ये सारी चीज़ें एक साथ करवा दूँ। तो इसलिए मैं मकान में जल्दी जल्दी काम करवा रही थी ताकि जब तक इन लोगों का बर्थडे आए तब तक सारे काम निपट जाएं और ये पूजा और बर्थडे दोनों चीज़ निपट जाए। सारे काम निपटाना मेरी ही जिम्मेदारी थी क्योंकि जो बाहर के काम थे वो इन लोगों को नहीं पता था कि मार्केट कहाँ है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। और जो घर में जो कुछ भी सामान रखा था वो भी मुझे ही पता था कि यहाँ ये चीज़ रखी है, वहाँ वो चीज़ रखी है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। काम सारे लोग करवाते थे लेकिन मुझे बताना पड़ता था कि ये यहाँ रखा है, वो वहाँ रखा है, और बाहर से भी कुछ लाना है तो मुझे भाग के जाना पड़ता था। फिर भी मैंने एक दो लोगों को बोल दिया था कि भैया अगर कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो हेल्प कर देना, तो उन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प की थी मेरी। तो ऐसे ही करके मेरे सारे काम निपटे हैं। और इस बार मैं पूजा में बैठी तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि पहले जब पूजा हुई थी तो यही वाले पंडित चाचा आए थे और अखंड रामायण का पाठ हुआ था, तो हम दोनों लोग साथ में बैठे थे, गांठ जोड़ के बैठे थे। और इस बार की किस्मत ख़राब थी तो मुझे अकेले ही बैठना पड़ा, तो इस वजह से इनको भी मैं बहुत मिस कर रही थी कि आज हम दोनों होते तो साथ में बैठे होते, साथ में पूजा करवा रहे होते। लेकिन फिर भी सैड होने का मेरे पास टाइम नहीं था जो मैं बैठ के रो लेती या दुखी होती, क्योंकि मेरे पास काम बहुत थे तो मैंने अकेले ही सारे काम निपटाए, ये सोच के कि ये सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। और शायद आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हों कि क्या मेरी यूट्यूब से पेमेंट आने लगी है, क्या मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो क्या मैंने यूट्यूब के पैसे से मकान बनवाया है, क्या मुझे यूट्यूब से पैसा मिला है उससे मैंने ये मकान में काम करवाया है। तो आगे वीडियो में मैं आपकी ये सारी जो कुछ भी मन में सवाल हैं वो सारे मैं क्लियर कर दूंगी कि मेरा यूट्यूब से पेमेंट आया है या नहीं आया है, वो मैं आगे आपसे सब कुछ शेयर करूँगी। पार्वती पिता आनंद को आठ देत को इंद्र को गाया, जन को पुत्र देत निर्धन को। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती। जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। हे नर के लाज रखो शंभु सुखवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलो विघ्न हरण श्री गणेश जी महाराज की जय। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित भारत की जय। रामायण जी की तीरथ कलित ललित गावत तन्मा देख मुनि नारद ज्ञान विशारद सुख संकार भारत श्री रामायण तीरथ कलित ललित सिया की भारत वेद पुराण दस शास्त्र सब ग्रंथन को।
पूजा के बाद पंडित चाचा ने बोला कि सूर्यदेव को आरती दिखा दो, तो मैं गई थी सूर्यदेव को आरती दिखाने। उसके बाद मैं नीचे चली गई थी, नीचे भी जो भगवान जी रखे हुए थे उनको आरती दिखाने। और उसके बाद मैंने पंडित चाचा को बोला कि मैं एक अलग से माला लेकर आई थी, वो कहाँ है? तो उन्होंने मुझे ये माला दी। ये माला मैं इनके लिए लेकर आई थी, क्योंकि मैंने इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अकेले निभाई है, तो इनका आशीर्वाद लेना तो बनता ही है। तो मैं ये माला इनके लिए लाई थी। तो मैं नीचे गई थी इनका आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि मेरे सारे काम अच्छे से संपन्न हो जाएं। तो यहाँ पे पहले मैंने भगवान जी को आरती दिखाई। उसके बाद में मैंने इनकी फ़ोटो पे माला चढ़ाई और इनका आशीर्वाद लिया। जब तक मैं नीचे पूजा करने आई, तब तक पंडित चाचा ने ऊपर अखंड रामायण का पाठ शुरू करवा दिया था। तो यहाँ पे पाठ शुरू हो चुका है। और जिस दिन मैंने पाठ शुरू करवाया, उस दिन सामने एक लोग ख़त्म हो गई थी, तो मैंने फिर वो माइक वगैरह हटवा दिया था, क्योंकि पूजा शुरू हो चुकी थी, तो इस वजह से पूजा बंद नहीं करवानी थी। तो मैंने माइक वगैरह हटवा दिया था और बस सिंपल साधारण सी यही पाठ शुरू चालू रखा था, क्योंकि बंद नहीं कर सकते थे, मेहमान भी आ चुके थे और शुरुआत भी हो चुकी थी। और वो वैसे भी मेरे परिवार के नहीं थे, तो इस वजह से मैंने पूजा कंटिन्यू रखी थी। तो यहाँ पे रश्मि भी कोशिश कर रही है पढ़ने की, और मैं भी लगी हुई हूँ। मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ से शुरू किया है, तो रश्मि ने भी काफ़ी साथ दिया, बहुत देर तक ये भी पढ़ती रही। पूजा और बर्थडे के ब्लॉग आगे आते रहेंगे। अभी मैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।